कुछ रावणी ताकतें रहती ही हैं। ये तो शुरू में लगता है कि बड़ा विकराल है, लेकिन रावण रथी बिरथि रघुवीरा आपने देखा है। तो आज भी रावण और राम की लड़ाई है। पराजित उन्हीं को होना है जो रावण के विचारों को लेकर के ज्ञान रखते हुए भी, डिग्री रखते हुए भी, ओहदा प्राप्त करते हुए भी अराजकता पर ये सब लोग जा कर के भगवान राम से माफ़ी मांगते हैं मंदिर में जाकर, बलराम से मांगते हैं, कृष्ण से मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। बाहर जो बोलते हैं बाबा, ये कहते हैं उन लोगों की बाहर जो बोलते हैं बाबा, वो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए कि बाबर आते ही मस्जिद राम को विस्थापित करके वहाँ मस्जिद का निर्माण किया। वह भी राजनीति थी, कोई धर्म नहीं था, वह भी राजनीति थी। जिस काम को राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर से शुरू किया था, वो सिलसिला बंद हुआ। वह सिलसिला जारी रहता तो आज यह देश बहुत वाइब्रेंट होता है। नरेंद्र मोदी ने ये दोहरे चरित्र के नहीं हैं, साफ साफ बोलते हैं कि हम ये हैं और ये नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में 6,500 गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। अब इसे लेकर बिहार में राजनीति तेज है। राजद के कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जो इस पर काफ़ी विवादित बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो न्योता गया है उसमें इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों ने इनकार कर दिया है जाने से, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, लेकिन नीतीश कुमार मना नहीं किए हैं। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं, लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, राम को लेकर जो विवाद चल रहा है, राजद की तरफ से काल्पनिक बताया जा रहा है, ब्राह्मणवाद का जिक्र किया जा रहा है, कई तरह के विवादित टिप्पणी किए जा रहे हैं, क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि ये सब लोग जा कर के भगवान राम से माफ़ी मांगते हैं मंदिर में जाके, बलराम से मांगते हैं, कृष्ण से मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। बाहर जो बोलते हैं बाबा, ये कहते हैं उन लोगों की बाहर जो बोलते हैं बाबा, वो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं। जो भीतर बोलते हैं, असली बात है कि हम भी पुजारी हैं, ये है। तो इनकी टिप्पणी पर कोई जैसे इनके शिक्षा मंत्री ने कहा रामायण के बारे में, पोटेशियम साइनाइड कहा और बहुत कुछ कहा, तो हमने कहा कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, तुलसी रामायण से, ब्राह्मण से यदि एतराज है तो इनको पूरा ज्ञान ही नहीं है कि ब्राह्मण एक कालखंड में उन लोगों को कहा गया जो विद्वत हैं, जो सनातन की परंपरा के संवाहक हैं। तो हमने कहा कि रावण भी ब्राह्मण थे, रावण इनको अच्छे लगते हैं तो रावणे की संस्कृति में रहें। यही तो भेद हुआ राम और रावण में। और ये मानव जाति के इतिहास से जैसे ही संस्कारित होने लगा व्यक्ति, तो दो धारा चली, राम और रावण का। तो आज भी रावण और राम की लड़ाई है। पराजित उन्हीं को होना है जो रावण के विचारों को लेकर के ज्ञान रखते हुए भी, डिग्री रखते हुए भी, ओहदा प्राप्त करते हुए भी अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में मर्यादा को खंडित कर रहे हैं। तो इनको समय पर सब ज्ञान है, लेकिन व्याकुल हैं। इसलिए व्याकुल हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा काम किया। 500 वर्षों से गुलामी का एक आवरण था सनातन पर, और चुनौती था राष्ट्रधर्मी लोगों पर कि बाबर आते ही मस्जिद राम को विस्थापित करके वहाँ मस्जिद का निर्माण किया। वह भी राजनीति थी, कोई धर्म नहीं था, वह भी राजनीति। धर्म तो इस्लाम में कहता है कि कोई भी विवादित या कैप्चर्ड लैंड पर पूजा करना ही गलत है। जो वो भी राजनीति था उस समय। वह भी राजनीति थी, वह भी राजनीति इसलिए कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब राम को मानते थे। तमिल में भी रामायण था, तेलुगु में भी रामायण था, और आज भी है।
भारत के सभी भारतीय भाषाओं में रामायण था और राम के चरित्र का प्रभाव था, किसी पर रावण के चरित्र का प्रभाव नहीं था। भरत के चरित्र का प्रभाव था, सीता के चरित्र का प्रभाव था। तो इसलिए पूरा देश वहाँ से इकट्ठा था। तो बाबर ने सोचा राजनीति के तहत ही कि यदि ये इकट्ठा रहा तो शासन करने में कठिनाई होगी, बहुत सारे शिवाजी पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे राणा प्रताप पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने पहला काम किया कि अयोध्या को खंडित किया और वहाँ पर बाबरी सत्ता जिसका रहता है। तो आज़ादी मिली, आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने शिरकत किया और वो जो राष्ट्रधर्मी मुसलमान थे उनके मन में भी ये बात है। हमको तो बहुत लोगों से बात होती है, ये कुराफाती लोगों के डर से वो भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो तो बिल्कुल। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डायरेक्टर जिसको ये जिम्मेवारी दी वह मुस्लिम परिवार से हैं और उन्होंने पूरा उसका कार्बन डेटिंग से लेके तमाम चीज़ों को स्थापित किया। और एक दिव्य प्रतिभा के व्यक्ति रामभद्राचार्य जी ने जब कोर्ट में बहस शुरू किया तो लगा कि राम के हनुमान बोल रहे हैं। तो इसके वहाँ भी जो 5 कमेटी न्यायाधीशों की थी उसमें जो मुस्लिम जज थे वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा अद्भुत, ये तो सारा चीज़ मिल रहा। और जितना रोमिला थापर और ये सब जो नकली हिस्टोरियन थे जो जाली लिख लिख के हम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो ये सब लोग को भगाया। कहा कि नहीं, ये मूल जो धारा के लोग हैं जो सत्य को रख रहे हैं, सनातन की परंपरा से के जो मर्मज्ञ हैं, तो प्रभावित हुए और हुआ। तो इसके बाद भी इन लोगों को अकुलाहट है कि जिस काम को राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर से शुरू किया था, वो सिलसिला बंद हुआ। वह सिलसिला जारी रहता तो आज एक यह देश बहुत वाइब्रेंट होता है, यहाँ कोई समस्या नहीं होती जी, जो छोटे छोटे चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। तो जो आक्रांताओं ने यहाँ जो विनष्ट किया हमारी संस्कृति को, यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड है। और इसमें जो नरेंद्र मोदी ने, ये दोहरे चरित्र के नहीं हैं, साफ साफ बोलते हैं कि हम ये हैं और ये नहीं हैं। तो इससे राष्ट्र को एक मजबूती मिली है और ये जो उछल कूद कर रहे हैं ये सब ठंडा हो जाएंगे। और कुछ रावणी ताकतें रहती ही हैं। ये तो शुरू में लगता है कि बड़ा विकराल है, लेकिन रावण रथी बिरथी रघुवीरा आपने देखा है।